तो अब क्या शुरू करेंगे हम, फिफ्थ चैप्टर है हमारा ये डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब ये भी कोई नया टॉपिक तो है नहीं हमारे लिए, डिफरेंशिएबिलिटी भी करते ही आ रहे हैं ना हम। इसमें क्या है, अगर मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू ए के ऊपर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो कब होता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी मेरी तो मैं कह दूंगा कि ये डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा ही कुछ करते थे ना हम। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन किसको बोलेंगे हम, अगर f क्या है ए के नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए। अगर ए के नेबरहुड में डिफाइंड है तो ए के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होगा, वो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं x की जगह यहाँ पे a प्लस एच ले लेता हूं अब, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर a प्लस एच a तक जाएगी तो h तो 0 तक चला जाएगा ना। यहां भी बदल दूंगा मैं, f ऑफ a प्लस एच लिख दूंगा, माइनस f ऑफ a एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा a प्लस एच माइनस a, तो h आ जाएगा सिर्फ नीचे। ये एग्जिस्ट करती होगी तो भी एक ही बात है। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना, लिमिट के बारे में तो पता हमें कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती। और जब ये लेफ्ट से करेगी तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा मेरा, लिमिट ऑफ x अप्रोचेज फ्रॉम नेगेटिव। नेगेटिव से करेगा ना, ये नेगेटिव नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय में x माइनस a, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसी तरीके से, लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये बात आई समझ में। अगर कोई भी, अब क्या करना है, कोई भी a है मेरे पास, कोई एलिमेंट ये वैल्यू है, इसके ऊपर चेक करना है, ये लिमिट चेक करो या ये लिमिट चेक करो और बता दो भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब हर बार ये लिमिट चेक तो करते नहीं हम, कुछ ना कुछ ये होते हैं ना हमारे पास फॉर्मूले हैं कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ऐसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे। अब वो फॉर्मूला लगाते हैं ना जो हम, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मान लो एक्स स्क्वायर है मेरे पास, ये क्या आता है भाई 2x, डायरेक्ट बता दिया ना मैंने। अब ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट 2x लिख दो, या फिर क्या करो लिमिट निकाल लो, वो एक ही बात है। इन दोनों को अलग नहीं समझेंगे अब हम किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा काम करोगे तो भी वही आएगा। ये तो सिर्फ एक शॉर्टकट निकाल लिया भाई हमने, 2x लिख देंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो वो ऐसा बिहेव करेंगे। काम बेसिकली तो ये ही हो रहा है, ये लिमिट ही निकल रही है। ठीक है, अगर किसी ग्राफ से बताना होगा मुझे कि भी यहां डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये, तो क्या करूंगा मैं, अब ये नोट लिखो एक, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इंप्लाइज पहली बात क्या इंप्लाई करता है कि यूनिक तो उसकी स्लोप होगी हमेशा ही, यूनिक टेंजेंट होगी उसकी। तीसरा क्या है, नो शार्प एज। अब अगर शार्प एज आ जाती है ना कहीं पे,
वहां पे टेंजेंट यूनिक नहीं रहती, इनफाइनाइटली टेंजेंट आ जाती है वहां पे तो, ठीक है। अब शार्प एज का मतलब है कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए भाई, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखना चाहिए, चोंच बनती है ना जहाँ पे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, बाकी अलाउड है सब कुछ। ऐसा कुछ है तो अलाउड है, ऐसा कुछ भी अलाउड है, ये ऐसा कुछ किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि शार्प एज आ गई ग्राफ के अंदर। आई बात समझ में? वो हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा भाई क्या दिक्कत करेगा ये। और क्या है, उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना मस्ट है भाई, कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा उसको। कंटिन्यूस एट ए, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी क्या इंप्लाई करती है भाई? कॉन्टिन्यूटी। बट ये अप्लाई नहीं करती कि ये, ठीक है। अब अगर कहीं पे शार्प एज दिख गया मुझे तो वहां पर ये फंक्शन क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात समझ लो बस। डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा बिहेव करेंगे? पहली बात तो ये है, अगर अल्फा एफ के साथ इसका डिफरेंशिएबल लिखते हो आप, अल्फा क्या रियल नंबर है तो अल्फा बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये पता है ना मुझे। और दूसरी बात क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी लोगे, अल्फा एफ प्लस बीटा जी का आपने ले लिया डिफरेंशिएशन, एडिशन में है, अल्फा बाहर हो जाएगा, एफ डैश प्लस बीटा बाहर हो जाएगा, ये जी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दो फंक्शंस का ही ले लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, पूरे का आपने उठा के डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या आएगा भाई, एक बार तो एफ एक्स का एज लिख लो और जी एक्स का क्या ले लो, डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार जी एक्स का एज लिख लो, फिर एफ का ले लो, ये करते आ रहे हैं ना ये काम। तो चौथे में क्या है, एफ बाई जी है, इसका डेरिवेटिव अपने आप लिख लेना, ये लिख लोगे ना तो जी एक्स का स्क्वायर होगी। उसके बाद एफ ओ जी का डैश, ये क्या आएगा भाई मेरा, एफ डैश जी इंटू जी डैश, ठीक है। और एक नोट लिख लो कि ये इस टाइप के जो फंक्शन आएंगे ना, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है हर जगह पे। जैसे कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है पूरे रियल के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है पूरे रियल नंबर के ऊपर, ठीक है। यहां लिखो ऑल पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। दूसरा ऑन देयर डोमेन लिख लेना कि भी डोमेन खुद के डोमेन पे ही होंगे ना जो कुछ भी होगा। दूसरा लिखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तीसरा लिखो e की पावर x इज डिफरेंशिएबल ओवर r और log x इज डिफरेंशिएबल ओवर 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और चौथा लिखो कि f अगर डिफरेंशिएबल है, ये इंप्लाई करता नहीं कि मोड f भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये लिख लिया, मिटा दो ना इसको। ये चौथा पॉइंट क्या लिख रखा है भाई मैंने, ये इसके अंदर f इज डिफरेंशिएबल है तो मोड f डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ये कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएबल है मेरा फंक्शन। अब अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू इसका मोड कर देता हूं, इस टाइप से ले लेता हूं, ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ये ग्राफ शार्प एज आ जाएगी इसके अंदर, तो ये तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये बताया मुझे ये फंक्शन जो है मेरा
जीरो के ऊपर तो क्या है, जीरो है ना, मोड एक्स। यहां है माइनस एक्स और यहां है एक्स। इस तरीके का फंक्शन है ना कुछ ये। जीरो के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लूंगा मैं, वो क्या आएगा भाई, -1। और यहां क्या आएगा, ये 1। ये नॉट इक्वल टू है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस है लेकिन ये, ठीक है। अब एक एक्स एग्जाम्पल आ गया ना जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट लिख लिया था ना हमने, फिफ्थ लिखो। एफ और जी अगर डिफरेंशिएबल हैं, ये क्या इंप्लाई करता है भाई, मैक्सिमम ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और छठा लिखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ है कि एफ डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, तो क्या होगा भाई, तो ऐसा कुछ होगा कि अगर मोड एफ ले रखा है मैंने, ए के ऊपर जीरो बन गया वो, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या करता हूं मैं कि अगर इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एट ए नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। If f of a not equal to 0 implies mod f is डिफरेंशिएबल। इसमें भी यह चीज अप्लाई कर सकते हो, जीरो पे ही दिक्कत कर रहा है ना बस ये, और ये फंक्शन जीरो के ऊपर ही जीरो है, ठीक है। अब एक जरूरी बात क्या ध्यान रखनी है, नोट लिखो आप उसके, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5, तो ये कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बताओ पहले तुम। 5 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, नोट डिफरेंशिएबल ऑन 5, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डिग्री 1 से ज्यादा आ जाए ना, जैसे कि ये अकेला है, इसका स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ आ जाएगा ना, अगर ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 पूरे का स्क्वायर, या फिर अंदर स्क्वायर हो, एक ही बात है ना वो तो क्या कह दूंगा मैं, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये। आई बस ये क्यों डिफरेंशिएबल हो जाए, क्योंकि स्क्वायर को अगर आप फिर खोलो भी गए तो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। जैसे कि ये है ना मेरे पास, एक्स स्क्वायर का मोड कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का मोड करूंगा तो 0 पे तो ये 0 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से ये क्या आ रहा है भाई, -2x, यहां से क्या आ रहा है ये 2x, इसके अंदर 0 पुट करना, 0 आ गया ना ये। तो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है मेरी, डिफरेंशिएशन करते ही 2 इंटू समथिंग आ जाएगा ना वो, ठीक है। सिंगल डिग्री में तो ये गायब ही हो जाएगा, लेकिन यहां डबल डिग्री हो जाएगी, 3 4 5 कुछ भी, तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा और 0 के ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो डिस्कार्ड करने से पहले आप ये जरूर देखना पहले कि अगर ये स्क्वायर तो नहीं है इसका कहीं पे, ठीक है। आई बात समझे, बाकी तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर ही लोगे। अगर मान लो डिफरेंशिएबल एट 5 देख रहे हैं, इनका डेरिवेटिव करके 5, तो यहाँ कुछ 5 होगा ना मेरे पास, 5 है ना, 5 यहाँ होगा। लेफ्ट से भी ये क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना मुझे, ठीक है। मोड वाले में दिक्कत ही वो करता है जो 0 होता है, नहीं तो बाकी यहाँ पे तो
चलता ही रहेगा, 5 6 7 8 कुछ भी लेते रहो, लेफ्ट राइट से और मिडल से सेम ही आता रहेगा। ठीक है, आई वाज समझ। क्वेश्चन करेंगे जब पता लग जाएगा इसका। अब आप बताना कि किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी लिख देता हूं यहाँ पे। पहला है मेरे पास मोड ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इस टाइप से। ये बताओ किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, किसमें नहीं होगा। अब 0 पे दिक्कत है ना इसको, 1 पे तो क्या है 2 डिग्री आ गई ना, ये 2 डिग्री आ गई, तो 1 पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है r माइनस 0 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से करेंगे इसको। दूसरे में क्या करूंगा मैं, ये है मेरा x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स भी स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 भी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या जाएगा भाई बताओ। किसी पे भी नहीं, ये तो डिफरेंशिएबल है, सभी पे डिफरेंशिएबल है नहीं तो इसका ये r के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तीसरे में मैं लिखता हूं x स्क्वायर x की पावर n बिलोंग टू n, छठा e की पावर x, सातवां साइन x, आठवां क्या है मोड साइन x, नौवां क्या है मोड कोस x। ठीक है, इसमें बताओ भी x क्या है पूरे रियल पे, x स्क्वायर भी पूरे रियल पे है और ये भी पूरे रियल पे। क्यों है भाई, ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया ना, ये तो ये भी पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल है, ये भी पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल है। इसका अगर ये पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल है तो जरूरी तो नहीं है ना इसका मोड भी पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल होगा। कहां नहीं होगा ये, जहां जहां 0 देता है, ये 0 कहां देता है भाई, ये r माइनस n पाई n बिलोंग टू z। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा मैं, r माइनस ये आएगा भाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऐसा कुछ आता है ना। ये इस पे 0 देता है ना, पाई बाय 2 के ऊपर 0 है, 3 पाई बाय 2 पे 0 है, माइनस पाई बाय 2 पे 0 है। ये और जो डिफरेंशिएबिलिटी के जो ये लिखवाए हैं मैंने, ये ऐसा नहीं है देखते ही अप्लाई कर देना है बस आपको। अब इसमें तो क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो डिग्री देख के काम चल गया मेरा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया ना आपके पास, 10वें में लिख लो x इंटू मोड x, ये है ना मेरे पास, इसमें क्या है ये दोनों सेम हो गए तो दिक्कत कर देगा ये। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि 0 के ऊपर क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है ये, आई बात समझ में। अब क्या करोगे आप, 0 पे चेक करो एक बार, दिक्कत 0 पे होगी ये पक्की बात है, मोड वाला दिक्कत 0 पे करेगा। अब ये करेंगे तो यहाँ आएगा भाई x इंटू माइनस एक्स, यहाँ का क्या आएगा x इंटू प्लस एक्स। ये कर लो, 0 के ऊपर तो 0 है फंक्शन, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, माइनस 2x, और यहाँ क्या आएगा 2x। 0 के ऊपर चेक करोगे तो क्या आएगा, ये डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो ये क्या है पूरे r के ऊपर कंटिन्यूस है, जिसे डिफरेंशिएबल है मेरा। ये आया हुआ भाई जुलाई 2024 में, अब की बात जो रिसेंट पेपर था ना उसी में पूछ रखा था। अब ऐसा फंक्शन हो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उठा रखी है ना, ठीक है, इसमें क्या आएगा, अब ये देखो 0 है 1 है मेरे पास,
इसका ग्राफ बताओ कैसा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है मेरे पास, इस टाइप का। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप का। ठीक है, बना के देख लेना इसका ग्राफ। तो ये जो एरिया मिल गया मेरे को पूरा ही ऊपर तक, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला हो जाएगा। ये इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू देता हो। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्राफ, ये कर्व है जो, ये यहां पे क्या है, शार्प एज बना रही है क्या, यहाँ पे शार्प एज बना रही है, तो ये 1/2 आएगा मेरा शायद। ये शार्प एज बना रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका r माइनस 1/2 ऐसा लिख दूं मैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम ऑफ दिस का ग्राफ पूछेंगे, इस टाइप का कुछ आएगा, ये ऊपर ऊपर की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मिनिमम का पूछेंगे ना हमसे, तो क्या आएगा, तो ये यहां के पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बताओ, एक तो शार्प एज यहां बन रही है मेरी 1/2 के ऊपर, एक शार्प एज 0 के ऊपर भी बन गई और एक 1 के ऊपर भी बन गई। ये 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, r माइनस 0, 1/2 और 1। ये बताइए समझ में। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल कब होगा, ये पूछ रहा है ये। अब ये, इसको तो किसी भी पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल है, पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल है, इसको 0 से दिक्कत है। ठीक है, और a1 की वैल्यू मैं कुछ भी लूंगा, r प्लस में से रियल पॉजिटिव ले लिया मैंने, इसको तो भी दिक्कत बनी रहेगी। नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो भी दिक्कत बनी रहेगी। 0 ले लिया a1, तो ये गायब ही हो गया, फंक्शन में से ही गायब हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे मेरे, गलत हो जाएंगे। इसके बारे में बताओ। अब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो इसको किससे प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम एट 2n + 1 π/2। इन सभी पॉइंट से प्रॉब्लम है ना इसको। और इसको किससे प्रॉब्लम है भाई, इसको प्रॉब्लम है 2 - x = n पाई ना बन जाए कहीं। ठीक है, तो x क्या ना बन जाए, 2 - n पाई। आया समझ में। ये यहाँ ये इनका यूनियन होगा ना, जो दो सभी पॉइंट्स का, उसके ऊपर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन।
अब देखो इसको, इसके अंदर कोस की क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, कोस मेरा इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन में ये मोड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव। अब अगर ऐसा होगा ना कोस ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, इसको भी उठा के कोस ऑफ एक्स माइनस 5 कर देगा ये, और पॉजिटिव होगा वो तो है ही कोस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहां मोड लगा के कुछ बदलाव ही नहीं किया, ये ऐसे का ऐसा ही है ये फंक्शन, और कोस एक्स माइनस 5 को किसी से दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होता है हर जगह अपने डोमेन में। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ इसको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, माइनस साइन एक्स आ जाएगा राइट से और प्लस साइन एक्स माइनस 30 आ जाएगा राइट से, वहां से लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट से नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा ना ये। अगर मैं x को 30 लेता हूं तो ये तो प्रॉब्लम ही दे रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकालूंगा, रफली निकाल के देखूं, माइनस साइन है तो क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस 30, ऐसा कुछ आएगा ना मेरा। राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा ये पॉजिटिव आएगा, ये बात आई तो बताओ समझ। तो फिर ये क्या है, ये तो नॉट इक्वल टू है ना एक दूसरे के, यहाँ क्या हो जाएगा, 30 पे दिक्कत है, 10 पे कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे को, डिग्री 2 आ गई इसकी, अब 10 पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में बात करेंगे तो इसको क्या एक्सपेंड करूंगा मैं, तो ये 8 इंटू मोड एक्स अलग से दिख जाएगा मुझे। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे, मोड एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 इंटू मोड एक्स दिखेगा मुझे, और एडिशन में दे रखा है ना मोड एक्स, वो तो दिक्कत करेगा ही करेगा भी, ठीक है। तो ये इसको 0 पे दिक्कत है सिर्फ ओनली, तो पूरे ही फंक्शन को किससे दिक्कत है, 30 और 0 से। अब ये नोट देखो भाई, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, अगर एफ एक्स इस टाइप का दे रखा है मुझे, एक्स की पावर अल्फा साइन ऑफ 1 बाय एक्स की पावर सी, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 है एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, और डिफाइन किस पे कर रखा है भाई, ये 0 1 पे और c ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम क्या बताने की कोशिश करेंगे भाई, f इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ, दूसरा f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, तीसरा है f डैश इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, चौथा है मेरे पास f डैश इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, पांचवा है मेरे पास f डबल डैश एग्जिस्ट्स इफ एंड ओनली इफ। ये भाई अल्फा और सी की जो वैल्यूज होंगी ना, वो किस टाइप की होगी कि ये पॉसिबल है, ये नोट लिख लोगे तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा भाई, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करें, कब कंटिन्यूअस होगा कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब कंटिन्यूअस होने के लिए तो लिमिट एग्जिस्ट करवानी चाहिए ना, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो कंटिन्यूअस कहां से होगा, ये बात तो पता है ना मुझे। कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन के बराबर आने चाहिए, ऐसा कुछ दिखा है क्या पहले मुझे, 0 पे तो 0 है ये, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कब एग्जिस्ट करती है भाई,
नोट लिखवाया था ये भी, अल्फा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन 0 के ऊपर, अल्फा ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू भी क्या आती है मेरी 0 ही आती है। 0 के ऊपर फंक्शन भी 0, लिमिट भी 0। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन, डिफरेंशिएबल नहीं, अल्फा ग्रेटर देन 0 ले लूं, मेरी बात बन जाएगी, कंटिन्यूटी में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात किसकी करेंगे अब, डिफरेंशिएबिलिटी की। f को अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो x आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या अब? ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करगी तो डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लगाई है मैंने जो सबसे पहले बताते हैं। f ऑफ x मुझे पता है क्या, ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, लेफ्ट से भी राइट से भी यही रहेगा हमेशा। ठीक है, और 0 के ऊपर फंक्शन 0 रहेगा। इसका मतलब इसका टोटल ही क्या आ गया, x की पावर अल्फा साइन ऑफ 1 बाय एक्स की पावर c डिवाइडेड बाय x, ऐसा कुछ आ गया ना मेरे पास। x डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, +1 थोड़ी, -1। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये तब एग्जिस्ट करेगी इफ अल्फा -1 ग्रेटर देन 0 होगा मेरा, x के जो भी पावर में हो वो ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। यहां ग्रेटर देन 1 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो इसको किसी से दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं f डैश की, ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो अब देखो इसको किससे दिक्कत है, इसमें तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें अल्फा माइनस c माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो बात बन जाएगी क्या मेरी, ये बात समझ में आई। ये है मेरा, ये तो बाउंडेड है, मान लिया -1 to 1। इसको x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा माइनस c माइनस 1 आ जाएगी ना पावर, ठीक है, पूरी पावर ही। x की पावर अल्फा है मेरे पास, x की पावर अल्फा इनटू में x की पावर -c माइनस 1, x की पावर अल्फा प्लस -c माइनस 1, ऐसा ही कुछ होता है। ये तो पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो तभी जाके तो 0 पे देगा ना ये। तो अल्फा ग्रेटर देन c प्लस 1। ठीक है, c को ही क्या ले रखा है मैंने, पॉजिटिव। अब c पॉजिटिव है तो अल्फा 1 से भी बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो ये काम सक्सेसफुल हो गया मेरा, है ना। 1 से बड़ा है ना अब ये, c प्लस 1 से बड़ा है तो ये काम भी सक्सेसफुल हो गया मेरा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दूंगा मैं, और ये बाउंडेड है, क्या बाउंडेड है मेरा 0 1, इसके अंदर बाउंडेड ही होगा ना जो कुछ भी होगा कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसमें भी 1 प्लस c आ जाएगा। ये बताइए समझ में। आगे, अब हर बार क्या होगा, दोबारा डैश कर दोगे आप, दोबारा डैश करोगे तो भी x की पावर अल्फा, ये -c माइनस 1 हो जाएगा बस, ठीक, ऐसा ही कुछ होगा ना। कुछ अलग अलग भी हो जाएगा तो भी दिक्कत सिर्फ क्या करेगी, x की पावर। अब f डैश डबल डैश के मामले में अल्फा को किससे बड़ा होना, अल्फा माइनस c माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। आप निकाल के भी देख लेना इससे, ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि इसका करोगे आप अल्फा -2 से बड़ा होना चाहिए, ये 2 से बड़ा देगा, और ये अल्फा सिर्फ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और -c माइनस 1 इसमें आ जाएगा फिर अल्फा -c माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 2 प्लस c। इस सिचुएशन में 2 से बड़ा भी हो गया अल्फा, दूसरे वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको कोई दिक्कत है। तो अल्फा ग्रेटर देन 2 प्लस c, ठीक है। ठीक है,
ये लिख लिया तो बताओ भाई। लिख दिया। अब एक नोट और लिखो, अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास इस टाइप का है, पी एक्स है, क्यू एक्स है, एक्स की वैल्यूज रैशनल से आ रही हैं तो ये है, एक्स की वैल्यू इररेशनल से आ रही है तो ये, ठीक है। वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, देन f is differentiable if and only if अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, वही मेरी कंटिन्यूस होना चाहिए। वो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। और ये कंटिन्यूस कब होगा, P ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ A। ये तो मुझे पहले से ही पता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिर्फ क्या होगा, P डैश A एट x इज इक्वल टू A। तो कंटिन्यूटी के लिए जैसे हम पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम देखते थे, उसी तरह डिफरेंशिएबल ये डेरिवेटिव के ऊपर भी सेम वैल्यू आएगी तो हम डिफरेंशिएबल भी कह देंगे उसको। आई बात समझ में? इसके पीछे भी शुरू से ही पढ़े हुए हैं हम, ये डिरिचलेट फंक्शन है ना ये। तो इसका अगर कोई क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा, एफ एक्स है मेरा एक्स एंड माइनस एक्स, यहां पर क्यू है, यहां क्यू कॉम्प्लीमेंट है। एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिक्सटीन की अगर मैं बात करूं, माइनस एक्स आएगा भाई यहाँ पे गलत लिख दिया। अब इसमें 16 की अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। ये बात ठीक है गलत है? ठीक है ना ये तो। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो सिर्फ ही 0 पे होगा ना ये। और f डैश करूंगा तो 1 नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिख दूंगा मैं, कॉन्टिन्यूस एट 0 और डिफरेंशिएबल नोवेयर। ठीक है, कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है ये। आई बस समझो। ऐसे ही इसका बताओ, इसका क्या करूंगा मैं भाई, 0 के ऊपर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। ये बोल सकता हूं मैं, 0 पर कंटिन्यूस है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, 2x इज इक्वल टू माइनस 2x, यही है ना बस। नोवेयर होएगा, ये 0 पे होएगा बस। 0 पे ये भी पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल एट 0, इतना लिख दिया ना आपने, तो कंटिन्यूस तो है ही है। ठीक है, ठीक है। यहां जाओ, ये है भाई साइन x इज इक्वल टू एक्स, ये सिर्फ 0 पे होगा। ठीक है। ठीक है। और इसका आप डेरिवेटिव करो, cos x, और इसका डेरिवेटिव है 1। cos x 0 कहाँ, ये 1 कहाँ होता है भाई, 0, 2 पाई 4 पाई इन पे होता है। लेकिन दोनों कंडीशन तो सिर्फ ही 0 पे सेटिस्फाई होगी। ये बात आई समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। आई बस समझ में? ऐसे क्वेश्चन आओगे तो ऐसे कर देना, एफ निकालना, फिर एफ डैश निकालना,
दोनों सेम आने चाहिए। ये मिटा दो। A function f(x) is differentiable in the interval 0ab, 0 1 क्यों a b ले लेते हैं ना, जनरल ले लेते हैं। if पहली बात तो क्या है भाई, f इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, इस पूरे के अंदर तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ये, और f डैश x गोज टू a प्लस लिमिट x गोज टू a प्लस f डैश एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सेम ही बात लिख रहे हैं ना हम इसमें भी, कोई ज्यादा बड़ी नई बात नहीं लिख रहे। b माइनस f डैश एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा, ये एनबीएचएम का पेपर होता है ना एक, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, वहां पूछा गया क्वेश्चन है ये देखो। अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी बताओ भाई, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा तो मैं, अब कुछ ऐसा नजर आएगा ये फंक्शन मेरे को इस टाइप से कि ये एरिया किसको डिनोट कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक को डिनोट कर रहा है ना ये, इसके ये भी इंक्लूड हो गया, इसके अंदर इक्वलिटी लग रही है, तो इसके ऊपर है ये टेंजेंट इनवर्स एक्स, यहां पे भी टेंजेंट इनवर्स एक्स है, यहां पे भी टेंजेंट इनवर्स एक्स है। ठीक है, ठीक है। ये एरिया किसको डिनोट करता है, बाहर का ये और ये सारा आ गया इसके अंदर। ठीक है, π/4 ये सिग्नम फंक्शन है, इसके बारे में पता है क्या आपको। ठीक है, π/4 एज इट इज रहेगा यहां पर नेगेटिव वैल्यूज के लिए, सिग्नम फंक्शन क्या बन जाएगा, -1 प्लस x -1/2, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। ठीक है, और यहां क्या होगा, π/4 तो पॉजिटिव रह जाएगा, प्लस x -1/2 सेम रहेगा। यहां ये नेगेटिव यहां लिख देता हूं ना मैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्या मेरा, x/2 -1/2, पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएबल है, मतलब इस एरिया में कोई दिक्कत देने वाला बंदा मिला ही नहीं ना मुझे, पूरा एरिया डिफरेंशिएबिलिटी का है ये, तो -∞ टू -1 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, tan इनवर्स x, इसका आपको पता है डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस x², जिसका डेरिवेटिव ही पता है हमें, तो वो तो डिफरेंशिएबल है ना, आई बात समझ में। ये भी तो इसका मतलब यूनियन ऑफ -1 से लेकर 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल प्लस सम कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंशिएबल, दिक्कत है -1 और 1 पे चेक कर लेता हूं, अगर हो गए तो क्लोज लगा दूंगा यहाँ पे, ये तो नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा ना मैं। ठीक है, -1 के ऊपर लेफ्ट साइड से क्या दिख रहा है मेरे को, -1, डेरिवेटिव क्या दिख रहा है मेरे को, 1/2। इसका 0, इसका x/2 -1/2 अलग से लिख दो इसको, ठीक है, -π/4 प्लस x/2 -1/2, ये भी 0, ये भी 0, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 1/1 प्लस 1/,
1/2 क्यों? -1 का स्क्वायर आएगा ना ये 1/2। तो -1 के ऊपर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सेम है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम है, लेकिन ये कंटिन्यूस है क्या फंक्शन? ये कुछ अजीबो गरीब बन रहा है, तो कंटिन्यूस होने की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। यहाँ पे चेक करो कंटिन्यूटी इसकी। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं भैया आप? बल्कि ये तो चेक क्यों कर लिया मैंने, ये तो बाद की बात थी ना। सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन देख लेता तो ठीक रहता। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी मेरी -π/4 -1/2 -2/2 ये आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। चेक करो हाँ ठीक है। ठीक है क्या ये? और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी मेरी? π/4 सिर्फ π/4। -1 से 0 -π/4 पे -1 होता है ना ये। तो ये तो क्या आ गई मेरी? गलत आ गया ना सिस्टम। ये तो कंटिन्यूस नोट कंटिन्यूस एट -1। ये बात आई है समझ में? तो बताओ। तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो कहां से डिफरेंशिएबल हो जाएगा भाई? तो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है ये। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं था ये। आई बात समझ में? आगे चलो, आगे क्या है? 1 के बारे में क्या बात करूंगा अब मैं? tan इनवर्स 1 क्या आता है भाई? 1/2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1। कंटिन्यूटी चेक करता हूं ना पहले। tan इनवर्स 1 π/4 π/4 ये आ गया ना मेरा। अब कंटिन्यूटी चेक करी ये इस पे लेफ्ट हैंड साइड से π/4 आ गया मेरे पास, राइट से 1 -1 0 हो गया। ओनली π/4 कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में ये आएगा भाई 1/2 1/2 और ये आएगा मेरा 1/2 सेम। इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो? कंटिन्यूटी चेक की मैंने और डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने में कोई दिक्कत हो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें यूनियन 1 कर दूं क्या मैं? 1 वो इंक्लूड ही कर देते हैं। मर्जी है वो तो, कैसे इंक्लूड कर दो। 1 इंक्लूड कर दो क्लोज वैसे। इंटरवल लगा देते हैं। 1 इंक्लूड कर दिया, ऐसे कर दूं क्या फिर? ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूटी भी चल रही है मेरी, डिफरेंशिएबल भी चल रहा है ये। ठीक है। इसको कर दूं अब मेरा, ये बड़ा एरिया कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा? 20।
ये भी एनबीएचएम में आएगा क्वेश्चन होगी। ये हो गया। ये पता चल गया ना कैसे क्या चेक किया है सब कुछ। अब इसके अंदर तो क्या करूंगा मैं, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, जीरो से छोटे के ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यहां क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कंटिन्यूस है या नहीं ये बताओ, कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूस है ना ये, जीरो जीरो जीरो, डेरिवेटिव 2x, 2x यहां है 2 प्लस 2x, दिक्कत कर गया ना डेरिवेटिव। तब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या आ गया नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम इसके 21। तो सर ये बोल सकते हैं ना ऊपर वाला फंक्शन माइनस इंफिनिटी से जीरो और जीरो से इंफिनिटी को तो डिफरेंशिएबल है। हाँ, जीरो माइनस कर दो बस इसमें से, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो इंफिनिटी, ऐसा बोल देंगे। यहाँ डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी ऊपर है ना, यहाँ भी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, यहाँ भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होता है पॉलिनोमियल में। आगे क्या अभी मेरे पास ये है ना, तो इसका भी सेम करूंगा मैं, -1 से लेकर 1 तक बीच में है ये एक्स स्क्वायर e की पावर -x, यहां भी यही है, यहां भी यही है, यहां है 1/x और 1/x, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में तो डिफरेंशिएबल होगा ये, ठीक है। 1/x हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, इसका ग्राफ भी पता है मुझे, कहीं भी कोई भी शार्प एज नहीं आती ना इसके अंदर। इसमें क्या है, अब यहाँ डिफरेंशिएबल है पक्की बात है, यहाँ भी डिफरेंशिएबल है पक्की बात है। इस भाई साहब की जीरो पे, जीरो बीच में आएगा ना इसके, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या इसकी? एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर -x, हाँ ई की पावर x, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, ये भी देख लेंगे भाई, अगर ये नोट हो है, शायद ये है रिजल्ट ये वैसे तो, लेकिन अगर इसको मैं चेक भी करूं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a कर दूंगा इसको, पूरे रियल पे ही चेक कर लेता हूं मैं, 0 1 का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। फिर x टेंड टू a करूंगा तो इसी के बराबर आएगी ये लिमिट। इंटरवल में तो है सर, इस इंटरवल में तो पक्का है, -1 to 1 इसमें तो है ही नहीं ये। तो अब क्या करूंगा मैं, इस इंटरवल के अंदर तो क्या है ये डिफरेंशिएबल है, बाकी बात किसकी रहेगी, -1 और 1 की बात रहेगी, ठीक है। इसकी लिमिट चेक कर लेना, आ जाएगी, कंटिन्यूस भी आ जाएगा या डिफरेंशिएबल भी। और अगर चेक भी करना चाहो तो a प्लस h भी कर लेना, वो करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय में x माइनस a, इस टाइप से चेक कर लेना, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। चलो कर ही लेते हैं ये भी, वह मिट जाएगा ना हमारा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस h का स्क्वायर e की पावर माइनस a प्लस h बाय में h, और ये क्या है मेरा 0 है, हटाओ इसको, 0 आएगा ना ये तो। 0 भी क्यों, ये तो ये माइनस ऑफ a स्क्वायर a आएगा ना ये,
ये आएगा मेरे पास। अब ये बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये तो हॉस्पिटल भेज देंगे और हो जाएगा, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी माया है नहीं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा ना भाई। अब इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही नीचे मेरे को 1 मिल जाएगा, 1, और ऊपर तो कुछ भी होता है बेशक मल्टीप्लाई में, ये बस ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा इसका। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये बात आ रही है तो समझ में बताओ। डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 0 आएगी, इसके पास x का कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 0 ही दे देगा ये। तो ये तो भाई डिफरेंशिएबल है पूरे R के अंदर, तो इसके अंदर तो होगा ही होगा। -1 और 1 पे चेक कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताओ क्या होगी। ये भाई लेफ्ट से तो आएगा मेरे पास -1, और राइट से आएगा मेरे पास ये 1/1 into e, यही आएगा। ये तो नॉट इक्वल टू है, कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। यहां पे भी चेक कर लेता हूं मैं, यहां आएगा 1 के ऊपर ये 1/e, ये आ जाएगा भाई। नहीं, ये भी 1 है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। ये है सिर्फ ही किस पे, इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा -∞ to 1 यूनियन -1 to 1 यूनियन 1 to 1। ठीक है, बाकी कल कर लेंगे हम।